हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चन लेने वाले हैं इंटरव्यू के, ठीक है, और वो भी बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों मैंने इन क्वेश्चंस को ना 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। शुरू के जो 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो बेसिक हैं, मतलब वो किसी से भी पूछे जा सकते हैं अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो, ठीक है। HDFC बैंक हो, ICICI बैंक हो या एक्सिस बैंक हो या फिर जितने भी बैंक हैं ये इनमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सेल्स के डिपार्टमेंट को लेके 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो सेल्स वाले बंदे अगर हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने मतलब पूरा कॉम्बिनेशन दे दिया है। 5 ऐसे सवाल उठाए हैं जो HDFC बैंक से रिलेटेड हैं, पूछे जाते हैं, और 3 सवाल ऐसे लिए हैं जो फाइनेंशियल चीज़ें हों उनके रिलेटेड हैं, और 2 टिप्स देने की कोशिश करूँगा इंटरव्यू में कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करेंगे आप, किसी भी इंटरव्यू को बहुत ही ईजिली क्रैक कर पाएंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूं। देखो, अगर आपको बैंकिंग फील्ड में जॉब लेनी है और वाकई में जॉब लेनी है तो आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल, वो भी स्ट्रांग वाली, तगड़ी वाली। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल मतलब घटिया है, आपसे बात करना नहीं आता है, तो आप ये क्वेश्चन जानने के बाद भी बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे एग्जामिनर को कि सर इसका ये मतलब होता है। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँगा, मैं इनका मतलब पहले मैं आपको क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा, फिर इनका आंसर बताऊंगा। तो प्लीज़ आराम से बैठ जाइए दिल थाम के जब इस वीडियो में मतलब देखोगे इस वीडियो को, ठीक है। ऐसे हम जल्दीबाजी नहीं करने वाले आज के वीडियो में, ठीक है। तो अगर तुम्हें वो किताब ख़रीदनी है जिसमें मैंने कम्युनिकेशन स्किल का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके परचेज़ करो, पढ़ो, सीखो कम्युनिकेशन स्किल, देन जॉब मिलेगी, अन्यथा जॉब नहीं मिलेगी। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हैं, आप कितने भी रट्टा मार के चले जाएं, कोई फ़ायदा नहीं है इन इंटरव्यू क्वेश्चंस का भी फिर, ठीक है। तो ये 24-25 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, रेट 19 रुपया है। तो प्लीज़ लालच मत करो, एक बार ख़रीद लो उसे, आपके पैसे वर्थ इट हैं, बेकार नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको लगता है कि बेकार चले गए, भाई साहब रिटर्न दे दूंगा, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो 4-5 रुपये का नुकसान होगा वो अलग बात है। चलो पहला सवाल क्या है भाई, और ये पहला जो सवाल है ये बेसिक है, ये सबसे पूछा जाता है, चाहे वो HDFC में इंटरव्यू देने जाए या फिर IAS का इंटरव्यू देने जाए। सवाल क्या है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब आपको इसका क्या जवाब देना चाहिए, ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ पहली बात तो। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ का। अगर इसकी हिंदी में बात करें तो इसका मतलब यह है कि अपने बारे में कुछ बताओ, ठीक है। तो आप अपने बारे में कैसे एक्सप्लेन करोगे, मैं कैसे करता हूँ, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। देखिए, मैं एक इंटरव्यू देने गया था, तो मैंने उसमें मुझसे भी यही सवाल पूछा था, मेरा CV उन्होंने ले लिया था, पूछा था जुनैद अपने बारे में कुछ बताओ। तो मैंने उनको कहा था सर मेरा नाम जुनैद है, ये तो आपने देख ही लिया है, और साथ साथ मैं एक कंपनी में पहले से काम कर रहा हूँ और अभी मुझे जॉब की ज़रूरत है और मैं इस वाली पोस्ट पे काम करने के लिए एक्चुअली आया हूँ, तो आप मुझे देख लीजिए, सिलेक्शन वगैरह देना है, क्या करना है, चीज़ें आप मुझसे और भी पूछ सकते हैं। अभी तो मैंने अपना इंट्रो दिया है। अगर इसका एक लाइन में जवाब देना है ना, तो आपको अपना एक इंट्रो, शॉर्ट इंट्रो देना है, क्योंकि उसके पास रिज्यूमे है, CV है, वो आपके बारे में पहले से जानता भी है, ठीक है। तो आपको ना एक शॉर्ट 2-3 लाइन में अपना इंट्रो देना है। तो आपको ना अपना इंट्रो लिख के ले लेना चाहिए बेटर तरीक़ों से, अच्छे तरीके से। और हिंदी इंग्लिश भाई हिंदी में कर लो, तुमसे इंग्लिश तो वैसे नहीं हो रही है। जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, जो तगड़ी इंग्लिश बोलते हैं ना, जो चैट करते हैं इंग्लिश में और फेस टू फेस बोल लेते हैं, भाई तुम्हें मैं सजेस्ट करूँगा तुम जाओ इंग्लिश में दे दो इंटरव्यू, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि हिंदी में दो, ठीक है। HR हिंदी में ही पूछता है सारी चीज़ें। और एक छोटी सी बात, मैं और एक मेरा दोस्त भी इंटरव्यू देने गए थे, तो मैंने हिंदी में बात की थी, उसने इंग्लिश में बात की थी, ना वो सिलेक्ट हुआ ना मैं सिलेक्ट हुआ, तो फ़ायदा क्या होगा फिर। मतलब फ़ायदा और नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ इंग्लिश, ये नहीं कि इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश का ज़रूरत है, वैसे आना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इंटरव्यू नहीं होगा, जॉब नहीं मिलेगी, इंग्लिश नहीं होगी, तो ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। एक्चुअली मैटर करती हैं स्किल्स, आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप लोगों को चीज़ें कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। चलो बहुत ज़्यादा खींच दिया टॉपिक को, सेकेंड सवाल पर जाता है, टेल मी अबाउट योर पोस्ट। जब भी आप किसी इंटरव्यू को देने जाते हैं तो आप पहले से किसी ना किसी पोस्ट पे आपको पता होता है कि मैं इस जॉब के लिए जा रहा हूँ या इस पोस्ट पे काम करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो पूछते हैं आपसे कि आप इस पोस्ट के बारे में क्या जानते हैं, बताइए ज़रा, टेल मी अबाउट योर पोस्ट। तो आपको बताना है कि सर मैं इस पोस्ट के बारे में ये जानता हूँ, मतलब आप जानते होंगे तो हम बताएंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं बताएंगे। तो आप जिस भी पोस्ट पर काम करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो उस पोस्ट पे ना बहुत अच्छे से रिसर्च कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, उन्हें भी जाके आप देख सकते हो, इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तीसरा सवाल है बैंक पैसा कैसे कमाता है।
तो गाइस बैंक पैसा ना बहुत तरीके से कमाता है आज की तारीख में। पहले हम जब छोटे थे तो हम सोचते थे कि बैंक हमसे पैसे लेके रख लेता है और कहीं पर जगह खरीद लेता होगा और फिर वो जगह महंगे पैसों में बिक जाती होगी और जब उधर से रिटर्न आता होगा तो हमें दे देता होगा। ये एक सवाल था और इसका जवाब हमारे हिसाब से उस टाइम ठीक था। लेकिन बैंक ये तरीके से पैसे नहीं कमाता है, बैंक हमसे ही पैसे कमाता है, हमारे पैसे से ही पैसे कमाता है। अब एक छोटी सी बात देखो, एक बैंक के अंदर कितने खाते होते हैं, कितने अकाउंट्स होते हैं? मिनिमम से मिनिमम 20-25 हज़ार होते होंगे। छोटे से बैंक में 10,000 होते होंगे, ठीक है। 10,000 रुपये से अगर उसने एक साल में या फिर मैं कहूँ एक महीने का अगर कोई चार्ज काटा 20 रुपये के हिसाब से भी, तो आप मल्टीप्लाई कर लो कितना बैठ रहा है, ठीक है। ये एक चार्ज की बात कर रहा हूँ और बैंक 1000 तरीके के चार्ज लगा रहा है आज की तारीख में, तो बहुत तगड़ी कमाई कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा एक स्क्रीनशॉट, आप देखो बैंक कितनी तरीके से पैसे कमाता है, कौन कौन से चार्ज मारता है, ठीक है। और इस वाले टॉपिक पे ना एक कंप्लीट वीडियो और भी आने वाली है कि बैंक पैसे कैसे कमाता है, इंटरेस्ट को छोड़ के। इंटरेस्ट तो चलो बैंक लेता ही है या देता ही है, लेकिन और कौन कौन से तरीक़े हैं जिनसे बैंक पैसे कमाता है, पक्का वीडियो आएगा वो देख लेना, ठीक है। अब तुम्हें देखो और भी सवाल हैं, भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और बता दूं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो ना, तो किसी भी चीज़ को ना रट वट के मत जाओ भाई। अगर तुम रट के जाओगे ना, एग्जामिनर समझ जाएगा और एक चुटकी में आपको रिजेक्ट कर देगा, कोई मतलब बनेगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो बी नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल रहना है, ईजिली परफॉर्मेंस में बातें करनी है, ज़्यादा ऐसे घुमा फिरा के चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन करना। बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखा है कि भैया तैयारी करके जाओ, तैयारी करके जाना चाहिए, अच्छे से सज वज के भी जाना चाहिए, शेव अगर आड़ी टेढ़ी है वो भी सही करा लेनी चाहिए, बाल भी सही कराओ, नाखून भी, सारी चीज़ें, दांत वाँत सब। लेकिन रट्टा अगर मार के जा रहे हो ना, माय नेम इज़ जुनैद खान, माय नेम इज़ ये, मैं वहाँ से आया हूँ, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, एग्जामिनर 1 मिनट में समझ जाएगा रट का आया, इससे नहीं होगा, वो भगा देगा, भगाएगा इज्जत के साथ, ठीक है, बहुत इज्जत देगा और भगा देगा। सवाल नंबर 4 आ जाता है कि बैंक आपको कौन सी सर्विस देता है। तो इसका जवाब है बैंक हमें फाइनेंशियल सर्विस देता है। फाइनेंशियल चीज़ें क्या होती हैं? लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैसा, ठीक है, ये सब फाइनेंशियल कैटेगरी में आता है। तो बैंक हमें ये सारी चीज़ें देता है, हमारे टाइम टू टाइम देता है, अकॉर्डिंग टू नीड देता है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे देता है। तो आप अपने हिसाब से भी बता सकते हो। मान लो आपने अकाउंट भी खोल रखा है, आपको क्या फ़ायदा है बैंक अकाउंट में, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपके अकाउंट का आपको पता है तो आप मतलब समझ सकते हो ये बात कि बैंक हमें कैसे कैसे, हम बैंक से किस तरीके से चीज़ें लेते हैं, ये इसका जवाब हुआ, ठीक है। अगला सवाल है, हम आपको इस पोस्ट पर नौकरी क्यों दें। मान लो आप रिलेशनशिप मैनेजर पोस्ट पे जा रहे हो, तो बैंक वालों ने आपसे पूछ लिया कि भैया हम आपको रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे ही नौकरी क्यों दें, तो इसका क्या जवाब दोगे आप? तो पहले इसका ना सवाल समझिए, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनर पूछ रहा है कि हम आपको इस पोस्ट पर नौकरी क्यों दें, तो इसका जो मीनिंग बैठ रहा है ना सवाल का, वो ये बैठ रहा है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि आप रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के बारे में क्या जानते हैं। इसका जवाब एक्चुअली ये हुआ, वो जानना चाहता है कि आपको पता क्या है इस पोस्ट के बारे में जो आप हमसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे इसी पोस्ट पे जाना है, रीज़न तो बताओ कोई, आप जानते क्या हो इस पोस्ट के बारे में। तो अगर आपको नहीं जान पहचान उस पोस्ट के बारे में, मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, आपको रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे जाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट पे क्या क्या काम होता है, क्या चीज़ें होती हैं, तो पहले पढ़ लो फिर अप्लाई करो। और हमारे वीडियोस, मतलब हमारे चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं, देख लेना, ठीक है। तो ये हमारा एक पहला स्टेप्स था जिसमें हमने बेसिक और थोड़ा सा एडवांस डालने की कोशिश करी। अब हमारा दूसरा टॉपिक शो है सेल्स, ठीक है। सेल्स में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं ये समझते हैं। तो सेल्स में सबसे पहला जो सवाल होता है वो यही होता है कि सेल्स के बारे में कुछ बताओ। तो आपको बताना है कि सर सेल्स जो होती है वो एक तगड़ी चीज़ होती है अपने आप में, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पर ऐसा रट्टा वट्टा नहीं मारा मैंने, ना ही मैंने यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं। जो चीज़ें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ या फिर मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। तो आपको भी रट्टा वट्टा नहीं मारना है, थोड़ी चीज़ें ना अपनी तरफ से इंक्लूड करनी है आपको भी, बहुत अच्छे से, वो भी ये नहीं कि कुछ भी बक दे उल्टा सीधा, ठीक है। तो सेल्स कहते हैं चीज़ें बेचने को, ठीक है। और हम चीज़ें किसको बेचते हैं? कस्टमर को देते हैं भाई, और हम उसके बदले पैसे लेते हैं उससे, जिससे हमें कुछ चीज़ें और मिलती हैं, कस्टमर को अपनी चीज़ का फ़ायदा होता है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चीज़ जाने वाली हम उसको सेल कह सकते हैं। इसकी कोई परिभाषा ऐसे है नहीं सेल की, ठीक है। सेल्स क्या है, मैं परिभाषा बताओ, लिख के दे दो भाई। सेल्स बोले तो क्या होता है, मतलब एग्जामिनर सिर्फ यही जानना चाहता है कि सेल्स के बारे में से पता क्या है, वो ये नहीं जानना चाहता कि परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये एक बात हुई। दूसरा सवाल है यहाँ पर, कस्टमर को सामान, प्रोडक्ट, सर्विस कैसे सेल करोगे।
तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत तगड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप इजीली कर सकते हो। नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो आपको कहना है कि एक्चुअली मैं जिस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना चाहूँगा या सेल करना चाहूँगा, मैं उसके बारे में पहले रिसर्च करूँगा कि इसके क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या एडवांटेज हैं, उसके बाद मैं उसको सेल करने की कोशिश करूँगा। उसके एडवांटेज पे मैं या उसकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसकी बेस पे उसको बेचने की कोशिश करूँगा। जो उसके अंदर कमियाँ हैं उनको मैं फेस नहीं करूँगा, उनको मैं उसको नहीं बताऊँगा कि कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। सिर्फ मैं इसके पॉजिटिव जो पॉइंट्स हैं उनको गिनवाऊँगा कस्टमर को, एंड देन मैं इसके सेल करने की कोशिश करूँगा। कोशिश पूरी करूँगा, मेहनत से करूँगा, ऐसे नहीं कि हवा में चीज़ें, पूरी मेहनत रहेगी। नंबर 3 है हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन योर क्लाइंट। ठीक है, आपको भेज दिया बंदे ने कि जाओ भाई आज क्रेडिट कार्ड बेच के आओ, तो कैसे बेचोगे, स्टार्ट कहाँ से करो, कैसे स्टार्ट करोगे। मैं इसको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा। जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग में एक कंपनी के थ्रू विजिटिंग कार्ड को सेल या फिर ऑर्डर बुक करने का काम शुरू किया था, ठीक है, अच्छी सैलरी थी और टारगेट बेस्ड जॉब थी, तो मैं उस टाइम पहली बार मार्केट में निकला था और मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी। लेकिन मैंने जब काम करना शुरू किया 2-3 दिन तो मुझे दिक्कत आई, मतलब मुझसे बोलना नहीं आता था, चीज़ें नहीं आती थी। अभी जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये मैंने खुद से कहीं से पढ़ी वढ़ी नहीं है, कुछ सीखा नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं चीज़ें करता गया, मुझसे चीज़ें आती गई। ठीक है, तो हम 2 बंदे निकले थे मार्केटिंग के लिए, सेल्स करने के लिए, सेल्स पे ऑर्डर बुक करने के लिए। तो जो दूसरा बंदा था ना, वो एक्चुअली डिज़ाइन थोड़ी अच्छी करता था, तो वो मेरे साथ आ गया था। लेकिन मैं मार्केट करने में या फिर मैं कहूँ बात करने में मुझे बहुत अच्छा सा नॉलेज है। ठीक है, तो मैंने उस बंदे को एक बार मैं एक दुकान पे गया, उसको मैंने बोला भैया मेरा नाम जुनैद है और मैं यहाँ से आया हूँ और विजिटिंग कार्ड का काम मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आपको बनवाना है तो बताओ। उसने छूटते मना कर दिया। दूसरी पे गया, उसने मना, तीसरी, सब ने मना कर दिया। भाई उस दिन घंटा हमने कुछ नहीं किया। फिर मैं सोचा यार मेरे अंदर कुछ तो कमी है, क्योंकि और बंदे भी काम लेके आए उसी दिन, मेरे सामने लेके आए। मैंने कहा भाई मेरे अंदर कुछ कमी है, मुझसे चीज़ें करनी नहीं है। फिर मैंने और वीडियोज़ को देखा, इंप्रूव करा, कम्युनिकेशन देखा कैसे होता है, कैसे चीज़ें। फिर हमने जब सेल करना शुरू किया तो हम उस कंपनी के सबसे अच्छे एम्प्लॉयज़ में हमारी गिनती आ रही थी। ठीक है, रेटिंग अच्छी मिल रही थी। और एक चीज़ और, डिलीवरी का जो सिस्टम था मैंने वो भी पहले कह दिया था कि जो मैं टाइम ऑन डेट लेकर आता हूँ कस्टमर से, उसको उसी परफेक्ट टाइम एंड डेट पे जो भी प्रोडक्ट है वो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये बात होती है। कम्युनिकेट करने के जो तरीक़े हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ये तो बात एक हो गई। करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। मान लो आप किसी के पास जाते हो कुछ भी चीज़ लेके, आपके पास क्रेडिट कार्ड ही है, तो आप जाके वो सबसे पहले उससे देखो वो किस कंडीशन में बैठा हुआ है, आपसे बात करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, आपको लगता है मूड ऑफ है, ज़्यादा कस्टमर है, तो थोड़ी देर स्किप कर लो, इधर उधर घूम लो। जब देखो कि कस्टमर थोड़े कम हुए हैं, जाइए उसके पास। अभी तो वैसे कोविड चल रहा है, हाथ वाथ मिलाने का सिस्टम थोड़ा ख़त्म है। फ़िलहाल आप उसको अकॉर्डिंग टू टाइम विश कर सकते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, अगर आपको नमस्ते कहने में शर्म नहीं आती है तो आप राम राम नमस्ते भी कर सकते हो। आपको लगता है ये बंदा मुस्लिम है, सलाम भी कर सकते हो, आप भी मुस्लिम है तो भी। ठीक है, मतलब वो एक अलग बात होगी, उतना ज़्यादा ब्रीफ में वैसे मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप विश करेंगे, विश करने के बाद अपने प्रोडक्ट की ज़्यादा तारीफ़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसको बताएंगे कि अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप ये लें। ठीक है, अपने प्रोडक्ट की तारीफ़ नहीं करनी है, ज़्यादा उसको बढ़ाकर चढ़ा के नहीं बताना है। ठीक है, सिर्फ ये बताना है कि ये प्रोडक्ट इस काम में आता है, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट की तारीफ़ नहीं, उसका फ़ायदा बताओ। ठीक है, और एक पॉइंट और मैं आपको दे दूँ यहाँ पर कि आपको सेल करने के लिए ना सेल्समैन बनने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है फिर, क्या बने भैया, तो आपको ना हर किसी से फ्रेंडशिप करनी है। मैं एक क्लाइंट को कम से कम 20-25 मिनट दे देता, और जो मेरा साथी था डिज़ाइनर, वो थोड़ा इस चीज़ से इरिटेट होता था कि यार तू इतना लंबा क्यों चाटता है किसी को, मतलब क्यों इतनी लंबी लंबी बातें बताता है। मैं उसको होता भाई हमें लॉन्ग बेसिस पे ये काम करना है। ठीक है, तगड़े मार्केटिंग लेवल अपना नाम जमाना है। आज कंपनी छोड़ेंगे, कल को अपना काम डाल लिया ना तो लोग हमें पहचान लेंगे। लेकिन वो समझता नहीं था। खैर कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसको ज़रूरत पैदा करनी है जब बेचनी है। क्योंकि अभी एक बहुत तगड़ा सवाल है, सेल में दिस पेन आगे है वैसे ये, तो पेन की तारीफ़ें 1000 कर लो, कुछ भी कर लो भाई, वो इंटरेस्टेड नहीं है अगर उसे ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले उसको ज़रूरत क्रिएट करो, देन पेन बिकेगा। ठीक है, जैसे वो था एक सवाल के गंजे को कंघी कैसे बेचें, तो गंजा करेगा क्या कंघी का, सवाल तो ये आ जाता है ना। तो पहले गंजी को ना हेयर ऑयल के जो प्रोडक्ट होते हैं जिससे बाल निकल के आ जाए वो बेचो, साथ में कंघी चिपका दो। ये होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो समझ में आ गई। प्रोडक्ट एंड सर्विस कैसे सेल करेंगे ये भी हो गया, साथ ही साथ हमारा क्लाइंट से कैसे बात करोगे ये भी हो गया। अब सेल्स में जब प्रेशर आता है उसको कैसे हैंडल करते हैं ये भी एक सवाल आता है। तो गाइस देखो, आज नहीं तो कल, जब तक आप फ्रेशर रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
जैसे आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा, आपको प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे भैया 20, मान लो अभी आप 10 चीज़ें हैंडल कर रहे थे, फिर धीरे धीरे 15 होंगी, 20 होंगी, 25 होंगी, 50 पहुँच जाएंगी। और जब 50 एक साथ पहुँचेंगी, आपकी 20 पहले से पेंडिंग चल रही है, आज आपको 50 मिली, 70 हो गई, फिर आपके ना सर का दर्द बढ़ने लगेगा। तो आपको ना एक भी दिन डिले नहीं करना है, एक भी दिन वो कहते हैं ना सुस्ती से नहीं गुजारना है, कंप्लीटली मेहनत अच्छे से करनी है, सब हैंडल हो जाता है, ठीक है। और मेहनत करनी है, हर क्लाइंट के पास नहीं जाना है, हर ग्राहक को मत देखो, ग्राहक वो देखो जो अमीर है, जो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, उसके पास जाओ। हर किसी के पास जाओगे, अब आप जाते हो एक अनपढ़ आदमी के पास, उसे कहते हो सेल में दिस पेन, मतलब उसे कहते हो कि ये पेन खरीद लो, वो करेगा ही क्या भाई, उसको ज़रूरत ही नहीं है, उसका काम अंगूठे लगाने से चल रहा है, उसे चाहिए ही नहीं पेन, उसे ज़रूरत भी कहाँ को क्रिएट कर दोगे यार, बताओ, नहीं होता। उसके बाद ये सवाल था कि सेल में दिस पेन, इसका जवाब ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब बात करते हैं HDFC बैंक, तीसरा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कुछ सवाल रखे हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि HDFC बैंक का पूरा नाम बताओ। जब आप किसी HDFC बैंक वगैरह के इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू है तो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला सवाल यही होता है कि HDFC बैंक का पूरा नाम बताओ, आपको बता देना है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेट लिमिटेड, इस तरीके से होता है, ठीक है, मैं इधर डाल दूंगा नीचे, आप देख लेना। उसके बाद है HDFC बैंक कब से स्टार्ट हुआ, तो ये सारे क्वेश्चंस का ना मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको ना लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप उस वीडियो को देख लेना, उस पर मैंने HDFC बैंक की पूरी हिस्ट्री कवर की है। अब मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। साथ ही साथ ये है HDFC बैंक में ही जॉब क्यों चाहिए, तो इसका जवाब भी वही है मैंने जो इधर बताया था पहले, कि ये जानना चाहता है HDFC बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आपको हिस्ट्री ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है, अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो। अगर नहीं जा रहे हो तो मत देखो हिस्ट्री, ठीक है, एंड टाइम पे देख लेना जब याद भी नहीं रहती हैं चीज़ें। फिर अगला सवाल है इस पोस्ट पे ही क्यों जॉब चाहिए, इसका जवाब इधर भी दिया था, तो सेम जवाब रहने वाला है। HDFC बैंक क्या काम करता है, ये सवाल पैदा हो जाता है। तो HDFC बैंक फाइनेंशियल चीज़ें सर्विस देता है, फाइनेंशियल चीज़ें देता है, ठीक है, लोन वगैरह ये सारी चीज़ें करता है, बस यही इसका जवाब है। वैसे एक बैंक है ही, पैसे भी जमा करता है, लेन देन भी करता है, क्रेडिट कार्ड देता है, डेबिट कार्ड, फाइनेंशियल चीज़ है, ये फाइनेंशियल कैटेगरी है, इसी के अंदर आता है। आपको सिर्फ ये कहना है कि भैया HDFC बैंक फाइनेंशियल सर्विस देता है। अब इतना कहने के बाद आपसे वो पूछने लगा फाइनेंशियल सर्विस क्या होती है, तो आपको बता देना है सर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैसा, ये वो लेन देन सब करता है, ये फाइनेंशियल सर्विस होती हैं, ठीक है। सवाल अब तक हमने 3 कैटेगरी कंप्लीट कर ली है। नंबर 1 है सेल्स, और नंबर 2 है हमारे पास बेसिक, और तीसरा है HDFC बैंक। चौथे की बात करते हैं फाइनेंशियल क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर ना 3 क्वेश्चंस हैं, वैसे तो मैं 5 डालने वाला था, लेकिन मैंने सोचा 3 ही डाल दो। 2 मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा जिसकी वजह बेस्ट आप इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है रिजर्व बैंक क्या काम करता है, बहुत बेसिक सा सवाल है, रिजर्व बैंक क्या करता है। तो रिजर्व बैंक जो है वो पैसा उसे बनाता है, मतलब समझ सकते हो तुम, ठीक है। दूसरा है KYC क्या होता है, तो ये भी बहुत बेसिक सा है, नो योर कस्टमर, वो KYC के थ्रू जान लेते हैं कि कस्टमर है कौन, ठीक है, हमारा है किसका है। तीसरा सवाल है शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट के बारे में कुछ बताओ, तो बता सकते हो शेयर मार्केट के बारे में, इजीली बता सकते हो, ठीक है। वैसे मैं लिंक लगा दूंगा शेयर मार्केट का भी, वो भी देख लेना वीडियो, ठीक है। ये टॉपिक असल में थोड़े से बड़े हैं, KYC को अगर मैं समझाने बैठ जाऊँ तो आधा घंटा निकल जाएगा, शेयर मार्केट पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी समझने का, और रिजर्व बैंक तो बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो ये भी एक अलग बात हुई। अब बात करते हैं टिप्स फॉर इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। देखो किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए 2 ही चीज़ें लगती हैं, सबसे पहले एक बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल, और दूसरा कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस तो ऐसी चीज़ है कि घोट के डाला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कम्युनिकेशन स्किल का तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, जाके खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। कॉन्फिडेंस के लिए आपको किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। किताबें कौन सी हो सकती हैं आपके पास, भाई ऑनलाइन मत पढ़ना किताबें कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है, ऑफलाइन ले लेना, बुक ले लेना कागज़ वाली, उनको रीड करना, अच्छे से रीड करना, टाइम टू टाइम रीड करना, अपना एक टाइम बना लेना, इस टाइम मुझे किताबें पढ़नी है, पढ़ो। तो चलो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वाले वीडियो में इतना ही। मेरा नाम जुनैद है, उम्मीद करता हूँ जितना मैंने तेल फूका है आपकी समझ में चीज़ें आ गई होंगी। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, तीनों चीज़ें ठोक डालो, ठीक है। और फिर दोबारा मिलेंगे किसी तगड़े से टॉपिक में, तगड़ी सी वीडियो में। बस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इधर नाम आ रहा है। फिलहाल के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।